बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पे उन किसान भाइयों के लिए जो कि छोटे कचड़े बछड़े जो हैं उनको पाल रहे हैं, या बकरी के छोटे बच्चे जो हैं उनको गोश्त के लिए पाल रहे हैं, और ऐसे जानवर पाले हुए हैं जो कि दूध दे रहे हैं लेकिन दूध की कमी उनमें बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसी हीफर्स जो हैं, ख़ास तौर पर बैठियाँ और झूठियाँ जो कि अभी तक हीट में नहीं आई, या वो वाले दुधेल जानवर जो कि अभी तक हीट में नहीं आ रहे और बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमारा जो आज का वीडियो का जो मौजू है ये है विटामिन A, D3, E। इनके 3 विटामिन के ऊपर आज बात होगी, विटामिन A, विटामिन D3 और विटामिन A। अच्छा, ये तीनों विटामिन जो हैं ये इंजेक्शन की फॉर्म में मार्केट में आते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियां इनको जो है वो बनाती हैं, और मुख्तलिफ़ कंपनियों की जो इसमें कंसनट्रेशन है तीनों की विटामिन की, विटामिन A की, विटामिन D3 की, विटामिन A की, वो डिफरेंट है। जैसे कि प्रिक्स फार्मास्यूटिकल का सबसे पहले मार्केट में वो करते थे विटामिन A, D3, E के नाम से। इसी तरह LCI जो कि ICI के नाम से पहले थी, वो भी अपना एक इंजेक्शन वैड-3, थंबनेल में छोटा सा आप देख रहे हैं कि वैड-3 जो है वो लिखा हुआ है। तो ये आज इसी के बारे में बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि ये इंजेक्शन जो है विटामिन A, D3 फील्ड में काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है, लेकिन करेक्ट जो इसका इस्तेमाल है, बेहतर इस्तेमाल है, वो आपने कहाँ करना है, इसका डोज रेट कितनी है, खुराक आपने इसकी कितनी इस्तेमाल करनी है, और दूधेल जानवरों में इसकी खुराक कितनी होगी, और जो जानवर प्रेग्नेंट हैं उनमें हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस इंजेक्शन को अगर आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से तीनों विटामिन को, तो आप आसानी के साथ इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं, और आपका नफ़ा जो है वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आ जाते हैं बिल्कुल टाइम को ज़ाया किए बगैर विटामिन D3 की पहले मैं बात करूँगा। विटामिन D3 जो है वो इंसानों और जानवरों में यकसा मुफीद है, बहुत ही अहम तरीन खसूसियात का हामिल है। विटामिन D3 का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जानवर की अंतड़ियों में जो कैल्शियम है, जो खुराक जानवर खाते हैं, वो जो कैल्शियम वहाँ पड़ी हुई है अंतड़ियों में, या अगर आप अपने जानवर को हाथ से कैल्शियम और फास्फोरस जो है मुंह के रास्ते जानवर को खिला रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उस कैल्शियम का खून के अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विटामिन D3 का काम यह है कि उस कैल्शियम को वहाँ से जज़ब करवा के खून में शामिल करना। सिर्फ कैल्शियम को वहाँ जज़ब नहीं करना, बल्कि फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की दोनों जो मौजूद हैं। यानी कि अगर मैं रक्त मूत्र की बात करूँ, साथ साथ को बताता जाता हूँ कि जिस तरह के बच्चा देने के बाद जानवर जो है उसमें रेड वाटर आ जाता है, जिसको हम फास्फोरस की डेफिशिएंसी वाला कहते हैं, पोस्ट पार्चुन हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल में अगर आप विटामिन D3 का इस्तेमाल करते हैं और जानवरों के मुंह के रास्ते जो है वो कैल्शियम जो है कैल्शियम और फास्फोरस की प्रिपरेशन देते हैं, तो साथ आप एक शॉट उसको विटामिन D3 का देते हैं, तो विटामिन D3 जो है उसके अंतड़ियों में, उसके मैदे में जितनी भी कैल्शियम है और फास्फोरस है उसको मैक्सिमम जज़ब करवा के खून में ले आएगी, ताकि जानवर जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाए। विटामिन D3 ना सिर्फ इसी बात पे काम करता है, बल्कि विटामिन D3 का काम यह है कि नर्व्स जो है उनको भी इसने ताकत देनी है, मसल को भी इसने स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। इसके अलावा कमज़ोर हड्डियां, अगर जानवर की टेढ़ी हड्डियां हैं, छोटे अगर हम देखें बकरी के बच्चे देख लें, या कटड़े देख लें, या छोटे डॉग्स देख लें, तो उनमें भी अक्सर देखा होगा कि हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। या बड़े जानवर जो हैं उनमें हम देखते हैं कि उनके खुरों से जो है आवाज़ें आती है, वो चलते हैं तो किच किच की आवाज़ खुर से आती है, या उनके जो घुटने हैं वो उनमें पेन बहुत ज़्यादा है। इनके बज़ाहिर पेन नज़र नहीं आती, लेकिन हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, ज़्यादा दूधेल जानवर है, कैल्शियम बहुत कम दिया है, विटामिन D3 बहुत ज़्यादा कम दिया है, तो जानवर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें विटामिन D3 की कमी आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पूरी नहीं होती। एक तो विटामिन D3 के बड़े बड़े जो मेनली काम है वो ये आ गए। दूसरा ये है कि अगर बाज़ औक़ात जानवरों को पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि पैरालिसिस के केस भी वहाँ काफ़ी सारे आ जाते हैं, वहाँ पर विटामिन D का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा अहम रहता है, लेकिन मखसूस मिकदार में रहते हुए। अगर आप विटामिन D3 की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल कर लेते हैं तो जानवर में सबसे बड़ा नुकसान की एक तो कैल्सिफिकेशन, यानी कि कैल्शियम जो है वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा मिकदार में जमा होना शुरू हो जाएगी, ख़ास तौर पर गुर्दों में जो है, गुर्दों के अंदर जो जमा होना शुरू हो जाएगी, पथरी बना देगी। जानवर जो है उसको टॉक्सिसिटी होने का ख़तरा है इसकी, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैल्शियम टॉक्सिसिटी और विटामिन D3 की टॉक्सिसिटी कैसी होती है। तो इसको अपने प्रॉपर मिकदार के अंदर ही रखना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। अगर विटामिन A को हम रेनिटोल के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा काम अगर देखा जाए तो ये एपिथेलियम जो होती है, एपिथेलियम का मतलब ये है कि जो हमें म्यूकस मेम्ब्रेन आती है उसके नीचे, या खून की जो नाड़ियाँ हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर वाली जो उसका हिस्सा है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको ज़्यादा मजबूत करना। कहने का मतलब यह है कि जानवर की जो आँखें हैं, अगर उनमें कोई मसला आ गया है, जैसे उनमें वो वाइटनेस आ जाती है,
आंखों में पानी आना शुरू होता है, या बाज़ का ऐसा है कि आंखें जो है वो खुश्क हो जाती हैं, इनके बहुत ज़्यादा खुश्क होने के बाद आंखों का जो पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं बाज़ का। इसमें विटामिन ए का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी जानवर जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाता है। इसके अलावा विटामिन ए का जो सबसे बड़ा काम ये है कि ये इम्यूनिटी को बहुत एनहांस करता है। इम्यूनिटी को एनहांस करने का मतलब ये है कि जानवर को और कहीं वायरस की वजह से कोई बीमारी आ गई है, जैसे आजकल 3 डेज सिकनेस चल रही है, कुछ एरियाज़ में लंपी स्किन डिजीज़ भी चल रही है, तो वहाँ पर विटामिन ए का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी हो जाता है। विटामिन ए ना सिर्फ आंखों के अमराज के लिए बेहतर है, बल्कि अगर जानवर की स्टंटेड ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि कटड़े बछड़े जो हैं या अपने भेड़ियाँ जुटियाँ वो पार रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर जा रही हैं, इनको उनके जिस्म पे ऊपर जो है वो गोश्त नहीं चढ़ रहा, ऐसी सूरत हाल में विटामिन ए का इस्तेमाल जो है बहुत ही अहम हो जाता है। इसके साथ साथ जो नर्व की हेल्थ है, नर्व चूँकि बहुत ज़्यादा, नर्व और मसल दोनों बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, इनकी बढ़ोतरी और इनकी सेहत जो है काफ़ी सारी बीमारी में बहुत अहम तरीन हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर पैरालिसिस के केस की साथ मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। इसी तरह आगे विटामिन ई जो है, टोकोफेरोल जिसको हम कहते हैं, ये बहुत अहम तरीन विटामिन है। ख़ास तौर पे ये नर और मादा जानवर की जो अफजाइश है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर जिनसी अज़ा दोनों के अगर कमज़ोर पड़ गए हैं तो वहाँ पर विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर आपने नर जानवर जो है वो पाले हुए हैं नस्ल कशी के लिए और वो जो है उनका जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आ रहा है, इनके स्पर्म्स की मैचुरेशन नहीं बेहतर हो रही, तो विटामिन ई जो है उसकी स्पर्म की मैचुरेशन बेहतर करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा विटामिन ई का काम यह है कि अगर आपका नर जानवर जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो वहाँ पर विटामिन ई जो है वो बेहतरीन काम करती है। और इसी तरह अगर फीमेल जानवरों की बात करें तो उनमें एक तो जानवर इसको लगाने से जानवर बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो मेच्योर भी हो जाते हैं, हीट में आते हैं, जानवर ठहरते नहीं हैं, बार बार रिपीट होने का मसला हल हो जाता है। और स्टिल बर्थ और एबॉर्शन, खास तौर पे स्टिल बर्थ का मतलब बच्चा देने से कुछ देर पहले जानवर जो है वो बच्चा फेंक दे, चाहे वो जिंदा हो या कमज़ोर हो या मुर्दा हो। एबॉर्शन के मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। अगर जानवर हीट में प्रॉपर नहीं आ रहे वक्त पर तो फिर विटामिन ई से वो जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब तीनों विटामिन जो है, विटामिन ए, विटामिन D3 और विटामिन ई, तीनों की तीनों फैट सॉल्युबल हैं। इनके पानी में हाल होने वाली ये विटामिन नहीं है, बल्कि ये ऑयल में हाल होते हैं, चूँकि फैट सॉल्युबल है। इसका मतलब ये कहने को हुआ कि आप विटामिन ए, डी और ई जो है इसको आप बजरिया नस नहीं लगा सकते। 2 तरीके हैं इसके लगाने के, एक तो आप इसको इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, दूसरा आप इसको सबकुटेनियस यानी कि जिल्द के नीचे आप इसको लगा सकते हैं इस तीनों विटामिन को। अब ये तीनों विटामिन, एक क्वेश्चन आया था, एक दोस्त ने किया था, ये तीनों विटामिन इकट्ठे क्यों किए हुए? ये इकट्ठे इसलिए किए हुए हैं तो ये तीनों विटामिन जो है एक दूसरे के मददगार विटामिन है कि इनके जो फंक्शन है जब ये दूसरे के साथ मिलते हैं तो अपने काम को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपको मैं बताता हूँ, अगर ये तीनों के तीनों आपने विटामिन AD3, जैसे अब वैड 3 इंजेक्शन की मैं बात करता हूँ, जो कि उस लिहाज से ताकि आप इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। सबसे जो पहला इस्तेमाल है, अगर तीनों को आप इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो आपने छोटे कचड़े बच्चे जो हैं वो पाल रखे हैं तो वहाँ पर उनको इस्तेमाल आप प्रॉपर अगर करवाएंगे, अच्छा प्रॉपर इस्तेमाल मैं साथ साथ ही आपको बताता जाता हूँ कि छोटे कचड़े बच्चे जो आपने पाल रखे हैं या बकरी के बच्चे पाल रखे हैं तो वहाँ पर आप उनका इस्तेमाल जो है वो 8 से 10 दिन के बाद एक डोज आप देंगे। इस तरह 5-6 डोजेज उनको देंगे तो जानवर जो है उन खास वाइट मसल डिजीज़ की अगर बात करूँ छोटी सी मैं साथ कि मसल जो है उनकी बढ़ोतरी निकाले, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हड्डियाँ निकली हैं, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि जानवर खुराक भी खा रहे हैं और खुराक की बढ़ोतरी और हड्डियों की मजबूती इससे बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा जानवर को अगर पैरालिसिस का मामला आ गया है, यानी कि पिछली टांगों से नहीं उठ पा रहा, तो यहाँ आपने दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। वहाँ पर आपने विटामिन AD3 का शॉट भी जो है वो भी 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बाद आप उसको रिपीट लाजमी करना था ताकि उसके नर्व और मसल जो है वो मजबूत हो जाए बहुत ज़्यादा। जानवर जो है उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जोड़ों से आवाज़ आ रही है और जानवर जो है वो आप उसकी बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जानवर दूध की पैदावार जो है उसको बढ़ा नहीं रहा। तो ऐसी सूरत हाल में जो जानवर दूध बहुत ज़्यादा कम देते हैं उनको अगर आप 1 से 2 शॉट लगाते हैं तो जितनी कैल्शियम बॉडी के अंदर मौजूद है उस कैल्शियम के लेवल को, उसके चैनल को ब्लड में लेके आता है और उस चैनल को बेहतर करता है और उसकी जो तनासब है उसको भी मेंटेन रखता है। उसके साथ जानवरों की जो दूध बढ़ाने की जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके दूध का इजाफा जो है वो खातर खास में हो जाता है। इसके अलावा जानवरों में अगर आंखों के मसाइल आ रहे हैं तो आंखों के मसाइल के लिए भी आप इस इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंखों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आंखों के मसाइल में क्या है कि या तो आंखें बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई हैं या आंखों में सफ़ेदी आ गई है या जानवर को बहुत कम नज़र आ रहा है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं बैक्टीरियल और
उसमें वायरल डिजीज़ ऐसी हैं कि जिसमें जानवर जो है आँखों की बिनाई जो है उसके जाने का खदशा हो जाता है। दूसरे खासतौर पर प्रोटोजोल बीमारियाँ कुछ ऐसी हैं जिनमें ये वाला मामला आता है, तो वहाँ पर आप विटामिन A-D3 का इंजेक्शन अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको खातर खा इससे इजाफा जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो आपको इससे पहुँचेगा। इस तरह आपकी वहड़ी और जोटियाँ, गाय और भैंसें हैं, अगर वो प्रॉपर हीट में नहीं आ रही या हीट में देर से आ रही हैं, या उनकी बच्चादानी का जो साइज़ है, जो हीफर्स हैं, बेहतर नहीं जा रहा, तो वहाँ पर भी आप विटामिन A-D3 के अगर 3 से 4 शॉट जो हैं वो 8 से 10 दिन के वक्फे से लगाते हैं, तो अब जानवर का जो ये वाले मसाइल हैं रिप्रोडक्शन के, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इस तरह अगर आपका जानवर जो है वो लगातार थकावट में रहता है, तो वहाँ पर 1 से 2 शॉट जो है वो काफ़ी हद तक जानवर को रिकवरी की तरफ लेके आएंगे। ख़ास तौर पे अगर वायरल डिजीज़ आती हैं, वायरस की वजह से बीमारियाँ आती हैं, जैसे कि आजकल चल रही है बीमारी, इसमें 3 डे सिकनेस की बात करूँ या LSD की बात करूँ, तो उसमें भी आप इसको अगर जानवरों को आप लगाते हैं 3 से 4 शॉट, तो उससे जानवरों की ना सिर्फ हेल्थ मेंटेन हो जाएगी, बल्कि जानवरों की जो खून की नाड़ियाँ अंदर मौजूद हैं, वेंस मौजूद हैं, अगर वो अंदर से गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर LSD की बात करूँ, उसमें भी चूँकि ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो वेंस होती हैं वो अपनी इंटेग्रिटी, उसकी मजबूती जो है वो खो बैठती हैं। इसी वजह से जो LSD के जो मरीज़ हैं, जो जिनमें ये LSD आ जाती है, लंपी स्किन डिजीज़, आप देखते हैं कि उनके जो फ्रंट वाली जो झालर है अगली, वहाँ पर जो है वो एडीमा, पानी इकट्ठा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी उसकी जो वेंस हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए भी अगर विटामिन A-D3 का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं। अब आ जाते हैं इसकी डोज़ की तरफ। डोज़ रेट, अगर मैं आपको डोज़ रेट की बात करूँ इसके साथ, तो अगर इसकी मैं देखूँगी, इसमें विटामिन जो A है वो है 80,000 IU 1 cc में, और इसका जो विटामिन D3 है ये है 40,000 IU 1 ml में। इस तरह विटामिन E जो है वो 20 मिलीग्राम 1 ml में मौजूद है। डोज रेट जो है वो क्या है, अगर 200 किलोग्राम, अगर जानवर का वज़न 200 किलोग्राम से ऊपर है तो फिर 8 से 10 ml उसको लगेगा। अगर जानवर का जो वज़न है वो 200 किलोग्राम से नीचे है तो फिर उसको 5 ml जो है वो वैट-3 इंजेक्शन लगेगा। इसी तरह जो बकरियां हैं छोटी, उनमें 1 से 2 ml जो लगेगा। इस तरह डॉग्स हैं, उनमें 1 से 2 ml लगेगा, और कैट्स में 1 ml लगेगा। रिपीट कब करना है? रिपीट ये डेली नहीं होगा। काफ़ी जगह पे हम देखा है कि आप रोज़ाना इसको लगा रहे होते हैं तो इसका हाइपर विटामिनोसिस, इनके विटामिन ज़्यादा अंदर चला जाएगा, टॉक्सिसिटी काज करेगा। तो बेहतर यही है कि इसकी जो खुराक है उसको आप 8 से 10 दिन के बाद आपने रिपीट करना है, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी डोज़ बहुत ज़्यादा बन जाती है, एक्सेस डोज़ बन जाती है। तो इसलिए आसानी है इस इंजेक्शन को लगाने के लिए कि रोज़ाना आपने इसको नहीं लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेंगे तो 6 दिन के बाद इसको रिपीट कर लें। नहीं जो है जी भर रहा तो फिर 5 दिन से ज़्यादा जो है वो आपने नहीं लेना, लेकिन फिर भी जो बेहतर है वो 8 से 10 दिन जो है 7 दिन आप ले लें, फिर उसके बाद आपने इसको रिपीट करना है इस इंजेक्शन को। कुछ साथी जो है वो इससे वो हो जाते हैं कि यार अब फिक्स क्यों नहीं बता रहे। फिक्स इसलिए बता रहे कि डिपेंड करता है जानवर की ज़रूरत के ऊपर कि उसकी ज़रूरत कितनी है। तो जो मैक्सिमम वह यही है कि 7 से 10 दिन के बाद आप इसको रिपीट कीजिए जितनी बीमारी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। हेल्दी जानवरों में आप इस तरह कर सकते हैं कि 15 दिन के बाद एक शॉट दे दें, फिर 15 दिन के बाद एक शॉट दे दें। और उसकी प्रोडक्शन के हवाले से आप बात करना चाहते हैं, या छोटे कचड़े बचड़े हैं जिनको आप पाल रहे हैं तो उनमें भी आप 15 दिन के बाद एक शॉट दे दें। इस तरह 6-7 शॉट जो जानवरों को लगाएंगे तो जानवरों को इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी और नफ़ा आपको देगा। फिर भी इस इंजेक्शन के बारे में किसी किस्म का अगर आप कोई अबहाम है या कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उस पर मैं आपको जवाब दे सकूं। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।